हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, और नेक्स्ट डिजीज का नाम है रिटेंशन ऑफ यूरिन या यूरिनरी रिटेंशन। तो इसमें हमारा जो यूरिनरी रिटेंशन होता है उसमें कंडीशन कैसी रहती है? यूरिनरी रिटेंशन इज द डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू completely of the partly empty the bladder. It is the sudden painful inability to urinate in spite of the full bladder urinary retention, also now as the dysuria is the lack of ability to यूरिनेट। तो इन्होंने बताया कि यूरिनरी रिटेंशन वो कंडीशन होती है, ये यूरिनरी रिटेंशन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है वो उसको जो एम्प्टी होता है वो खाली होता है, तो कम्प्लीटली एम्प्टी होने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहती है। तो ये डिफाइन किया जाता है इसके अंदर। तो ये अचानक से क्या होता है? पेनफुल इनएबिलिटी होती है, इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है अचानक से। और जो फुल यूरिनरी ब्लैडर होता है वो हमारा रिटर्न होता है, तो रिटर्न रिटेंशन जिसके अंदर होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को हिस्टीरिया भी बोला जाता है। तो इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है? लैक ऑफ एबिलिटी टू यूरिनेट, तो यूरिन को पास आउट करने की एबिलिटी या क्षमता जो है उसकी कमी बोला इसको जाता है। ठीक है, तो यूरिनरी रिटेंशन में था। आगे हम देखते हैं इसके अंदर। तो वे डेफिनेशन के अंदर इन्होंने दिया है, डेफिनेशन में इन्होंने बताया है इट मीन दैट यूरिन इज रिटेन इन द ब्लैडर, यूरिन प्रोडक्शन से कंटिन्यू बट एक्यूमुलेशन इज नॉट रिलीज। तो इन्होंने बताया है डेफिनेशन में कि इसमें जो इसका जो मतलब है वो ये है कि यूरिन रिटेंशन होता है हमारे ब्लैडर के अंदर। तो ब्लैडर के अंदर यूरिन रिटेंशन हो जाता है, और जो प्रोड्यूस होता है ना हमारा यूरिन वो तो लगातार होता रहता है, बट उसका जो एक्यूमुलेशन होता है वो रिलीज नहीं होता है। तो जैसे कि ये हमारी किडनी है, ये यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें रेड कलर का दिखा रखा है, ये हमारा यूरिन इकट्ठा हो गया है। तो ये है हमारी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और यूरिन रिटेंशन की कंडीशन आप इधर देख सकते हो, ये दोनों किडनियां हैं, ये सारे ऑर्गन वैसे के वैसे हैं। तो आप यूरिन की कंडीशन देख सकते हो कैसे है। तो इसमें क्या है? इसमें यूरिन जो है वो प्रोडक्शन तो हो रहा है, कंटिन्यू लगातार यूरिन बन तो रहा है, नलियों से यूरिन आ तो रहा है, बट इसमें रिटेंशन नहीं है, मतलब कि इसमें रिटेंशन हो गया, यानी कि जो यूरिन है वो इसके अंदर जम गया है, वो पास आउट नहीं हो रहा है। तो उसका एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया यहाँ पर, तो वो रिलीज नहीं हो रहा है यूरिन। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है यही बोली जाती है हमारी यूरिनरी रिटेंशन। तो आगे इसके कुछ कारण होंगे, वो कारण देखते हैं हम। एटियोलॉजी और कॉज के अंदर पता चलेगा हमें कि क्या क्या रीजन इसके रहते हैं। तो इसके कारण है सबसे पहले बीपीएच दे रखा है। बीपीएच का मतलब हो जाता है प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, यानी कि प्रोस्टेट जो हमारा ग्लैंड्स होता है मैन के अंदर, उस ग्लैंड्स के अंदर जब सेलुलर टिश्यूज का आकार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बिगनिंग शुरुआत हो जाती है, तो वो हमारा बीपीएच बोला जाता है। ठीक है, और यूरेथ्रल वाल डिजीज, जो वाल हमारी होती है, यूरेथ्रा के अंदर जो वाल पाई जाती है उसकी उसमें कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, मेटास्टेनोसिस, मास की वजह से किसी तरीके की दिक्कत हो जाना, पथरी वगैरह हो जाना, ब्लैडर जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी नेक पे जो है कॉन्ट्रैक्चर से हो जाना या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना वहां पे, यानी कि जो बनावट होती है, जो आकार होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाना, फिमोसिस हो जाना, यानी कि हमारी जो ओपनिंग होती है, फोर्थ स्किन होती है, गैलन पेनिस, यानी कि मैन के अंदर जो गैलन पेनिस ऑर्गन्स होता है उसकी जो ओपनिंग होती है वो क्या होना? सिकुड़ जाना, तो वो हमारा फिमोसिस बोला जाता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स हो जाना, जो हमने अभी भी पढ़ी है डिजीज प्रीवियस। तो ये हमारा ट्यूमर्स वगैरह हो जाना या फिब्रोसिस हो जाना, यानी कि गांठे हो जाना, कैंसर हो जाना और ब्लड क्लॉट हो जाना, तो ये सारे के सारे कारण रहते हैं हमारे यूरिन रिटेंशन के, जिससे हमारा यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है लेकिन पास आउट नहीं हो पाता, रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने दी है डिस्टेंस ब्लैडर। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे कि जो ब्लैडर है वो बहुत ज्यादा फैल तो नहीं रहा है, यूरिन की बिल्कुल कम मात्रा में यूरिन आना, ओलिगोरिया, और इनएबिलिटी टू वॉइड यानी कि यूरिन पास आउट करने की क्षमता का कम हो जाना, एनीयूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन को बिल्कुल भी ना आना। ठीक है, तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमने देखने हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है हमारे इसके अंदर। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम कैथराइजेशन या फिर साइटोस्कोपी। ठीक है, कैथराइजेशन यानी कि नली का इंसरेशन करा के यूरिन पास आउट कराना, या फिर साइटोस्कोपी वगैरह यानी कि ब्लडर के अंदर जो भी देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट आ जाती है इसमें मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में इन्होंने दिया है कोलिनर्जी, जो हमारे ड्रग्स होते हैं जिसमें हमारा कार्बोचोल्स या बेंथानाचोल्स जो है हेल्प करते हैं हमारे ब्लड के सेटिमुलेट होने में, उसके कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है, तो उसके सारे का सारा संकोचन है, सेटिमुलेट होना, उसमें इसमें मदद करते हैं। बट दिस ड्रग्स मोस्ट नेवर बी यूज्ड इफ ए मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट। अगर किसी प्रकार का मैकेनिकल रुकावट जो है तो उसमें इन ड्रग्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये साफ साफ हिदायत दी गई है कि मैकेनिकल अगर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो इन दवाइयों का सेवन नहीं करना है। तो नेक्स्ट इसमें दिया गया है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ठीक है, तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, उनमें हमारे कौन कौन से आ जाएगा? फेनॉक्सी, बेंजामाइन, ये हमारे ड्रग्स और दवाइयों के नाम है वही। तो ये हमारे क्या करती है? डायलेट करती है ब्लड वेसल्स को खोलने का काम करती है और बढ़ा देती है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये दवाइयों के फंक्शन लिखे हुए हैं इसमें।
नेक्स्ट हमारा आ जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में ट्रांसयूरेथल हमारा इंसिजन ऑफ ब्लडर, तो ब्लडर के अंदर या यूरेथ्रस के अंदर चीरा लगाया जाता है सर्जरी में, वो काम किया जाता है। एक हमारा मैप्टाटॉमी किया जाता है और एक हमारा सुप्राप्यूबिक कैथेराइजेशन किया जाता है, नली का पास करना या फिर मैप्टाटॉमी करना, यानी कि अंदर के टेस्ट वगैरह करना, फिर कट लगा के किसी भी चीज को ठीक करना। ठीक है, तो ये हमारी थी सर्जिकल मैनेजमेंट इसके अंदर। तो ये हमारी जो डिजीज थी, ये सारी की सारी जो यूनिट है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी लास्ट डिजीज थी इसके अंदर। अब देखते हैं थोड़े से नर्सिंग इंटरवेंशन जो कि सभी के अंदर हमारे काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।